हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 और उसमें हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2/√3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर। डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, cos स्क्वायर 30 है, इसलिए हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर हो गया 1/4, 4 इंटू 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3 -1, डिनोमिनेटर 1/4 प्लस 3/4। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1, डिनोमिनेटर हो जाएगा 4/4। ओके, 4/4 कैंसिल हो गया तो ये तो 1 आ गया है ना, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो सिर्फ अब न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12, एलसीएम निकाल के जो हम सॉल्व करते हैं, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आया, 3 5 जा 15, प्लस 3 से 12 को डिवाइड किया तो आ गया 4, 4 इंटू 16 माइनस 1 इंटू 12, दैट इज 12। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 79 - 12/12, दैट इज 79 में से 12 को माइनस किया तो ये आ गया आपका 67/12। तो कितना आंसर आया आपने देखा? 67/12। ओके, क्लियर हो गया? आपने भी देखा ना, इस बार भी मैं पिछले कई वीडियोस से मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। और आपने नोटबुक और पेन तो निकाल ही लिया होगा, कर रहे होंगे आप उसी से ही ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। करना क्या है, वही tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3 अपॉन 1, प्लस नीचे भी tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, और क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया। नाउ इट इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3, दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय, नीचे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3 इंटू 3/4। नाउ 2 2 जा 4 एंड 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3 क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3/2, और √3 यहाँ पे था ही हमारा, इसको भी हम लिख लेंगे। शायद यहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं इसको
स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ। ओके, जैसा कि आपने देखा 3 को हमने लिख लेना है √3 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में √3 तो है ही इंटू 2। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका √3/2। अब आप लोग याद कीजिए साइन में √3/2 की वैल्यू कब आती है? जब एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साइन 60 डिग्री। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी था ये क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी? 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी, और ये आ गया आपका 1 माइनस 1/2, 0/2। और जब न्यूमरेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है। तो इसका आंसर आपने देखा क्या आ गया? 0। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट में। इसी क्वेश्चन का हम करेंगे अब थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है tan 2a। थर्ड पार्ट है आपका थर्ड पार्ट है sin 2a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू when a इज इक्वल टू, जब a की वैल्यू क्या हो। ठीक है, हमें क्या करना है? इसमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए जो इसमें आपके जो क्वेश्चन में है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। ऑप्शन दिए हुए हैं ना इस क्वेश्चन में, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है sin 2a। जब आपने a पुट किया 0 के इक्वल 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये आ गया sin 0 डिग्री और sin 0 डिग्री इज 0। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई? 0। नाउ व्हाट इज द राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज 2 sin a। अब जरा देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। 2 इंटू और a की वैल्यू हमने रखी 0, तो ये आ गया 2 sin 0 डिग्री और sin 0 डिग्री इज 0, तो इट विल बिकम 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो आपने देखा कि 0 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 0 डिग्री वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 डिग्री। आप उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें भी हमें करना क्या है? पहले हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, देखो 1/√3 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाय, हाँ स्क्वायर तो हम इसका कर ही चुके थे तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1/3।
दैट इज़ 2/√3 और डिवाइडेड बाय 3/3 - 1 इज़ 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कुछ बच्चों को इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं आपको बता दूँ 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, डिनोमिनेटर में तो √3 था ही, एक √3 से कैंसिल हो गया और हमारी वैल्यू आ गई √3। क्या वैल्यू आ गई? √3। अब आप बता सकते हैं कि tan थीटा √3 कब होता है? tan थीटा √3 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? tan 60 डिग्री। कितना हो गया ये? tan 60 डिग्री। तो आपने देखा ना, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? tan 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली इन जनरल एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या है ये कि इफ tan a + b is equal to √3, if tan a + b is equal to √3 and tan a - b is equal to 1/√3 is equal to 1/√3, where a + b lies between 0 and 90 degree. 0 and 90 degree. Also, a is greater than b. Then find a and b. आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यूज। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखा है देखो आपके सामने, tan a + b गिवन है, tan a - b गिवन है। a + b जो ये एंगल है ना, इसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। a इज ग्रेटर देन b एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्या करना है इसके सॉल्यूशन में? देखिए पहले जो गिवन है ना कि tan a + b इज इक्वल टू √3। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ये चीज़ आई थी सामने कि tan थीटा 30 डिग्री कब होता, tan थीटा √3 कब होता है? tan थीटा की वैल्यू √3 कब आती है? जब 60 डिग्री का एंगल होता है ना, उसके लिए। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है ना कि a + b कितना हो जाएगा इस केस में? 60 डिग्री। a + b कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 वैल्यू कब होती है tan की? जब थीटा 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है ना कि ये जो एंगल है a - b इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस 1 and 2। क्या करेंगे? आपको याद होगा आपने लीनियर इक्वेशंस वाला जो चैप्टर किया है और उसमें आपने किया है एलिमिनेशन मेथड, है ना। वो चैप्टर भी हम बहुत जल्दी लेने वाले हैं और उसी एलिमिनेशन मेथड का सिंपल एलिमिनेशन मेथड है और बहुत सिंपल है। नहीं भी आपने वो किया हुआ है ना, अभी बिल्कुल भी नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बहुत ईजीली समझ लेंगे। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे इस तरह से लिख लेंगे
जैसे ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने इसको इसके नीचे लिख लिया। ओके, अब आप देखो एक माइनस बी है और एक प्लस बी है, एक माइनस बी है और एक प्लस बी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, और a प्लस ए इज इक्वल टू 2a एंड 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। आ गया ना, a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। कितना आ गया, a आ गया 45 डिग्री। वैल्यू ऑफ a कम्स 45 डिग्री। अब हमें करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है a की 45 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो आप, किसी में भी पुट कर सकते हो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, तो ये हो जाएगा आपका, इक्वेशन नंबर ये थी, मैं एक बार लिख देती हूँ फिर से, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और वैल्यू ऑफ a आई है हमारी 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आपने देखा b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। बिल्कुल हमारी गिवन कंडीशंस जो है ना क्वेश्चन की, उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। a और b दोनों ही एंगल्स देखो 0, इनका दोनों का सम आप करते हो, कितना आएगा 60 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री 0 90 के बीच में है। एंगल a एंगल बी से ग्रेटर होना चाहिए था, और देखो है एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर है। तो देखा आपने कितना मतलब अच्छा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजीली सॉल्व भी होता है। लेकिन बार बार मैं कहती हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया है कि कितना इजीली वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी कुछ इजी सी ट्रिक से इजीली लर्न हो जाती है। अगर अभी तक भी नहीं किया है तो भाई अब उसे पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चंस, और इस एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चंस हैं सारे वो हो गए हैं। नीचे जो ट्रू फॉल्स वाले कुछ हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप उसमें क्वेश्चन की कॉपी जो आपको नहीं समझ में आया है ऐसा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अपने पेन और नोटबुक हमेशा तैयार रखें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।